नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएफआई की साजिश से जुड़ी ये बड़ी खबर, इस पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त गड़बड़ी की एक बड़ी साजिश रची गई थी। इंडिया टीवी के पास एफआईआर की वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जिससे पता चलता है कि किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई थी, किस तरह से गड़बड़ी करने का प्लान था। पुलिस को सूचना थी कि कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। पीएम के दौरे से पहले ट्रेनिंग की खबर की भी बात सामने आई है, ये भी पुलिस के पास जानकारी थी। पीएम के दौरे के वक्त गड़बड़ी होने की भी जानकारी थी और इसी गड़बड़ी के लिए काफी लंबे वक्त से कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे थे और इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में भी थे। ये वो एफआईआर की कॉपी आपके सामने है जिसमें प्रधानमंत्री के पटना भ्रमण के दौरान गड़बड़ी करने हेतु इकट्ठा हुए हैं कुछ लोग तथा इनको पिछले एक पखवाड़े से इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि पिछले एक महीने से इसी की ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही थी। ये वो उस एफआईआर कॉपी में अमित मेंशन किया गया है किस तरीके से कुछ लोग इकट्ठा हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में गड़बड़ी करने की इनकी मंशा थी और फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। उसी प्लानिंग के तहत ये वहां पर गड़बड़ी करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इनके मॉड्यूल का खुलासा हो गया और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से पीएफआई के जो सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे और इनके पास से जो चीजें मिली है और भी बहुत चौंकाने वाली है। सिर्फ ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान गड़बड़ी करनी थी जिसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी लोगों को और कई इलाकों से लोग आए थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहार के लोग ही थे, यहां पर बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग आए थे और इसमें 2-3 पॉइंट और बहुत अहम बन जाते हैं। एक है कि इनके पास से डॉक्यूमेंट मिला है, जो डॉक्यूमेंट कहता है कि देश को, भारत को 2047 तक एक इस्लामिक स्टेट बनाना है। जी हां, 2047 तक देश को, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है और इसको रखा गया था कॉन्फिडेंशियल, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट है इस वक्त पुलिस के हाथ लग चुकी है। दूसरी बड़ी बात है कि इसमें जो अतहर परवेज है वो सिमी का एक्टिव मेंबर रह चुका है, लेकिन सिमी अभी बैन है, लेकिन उसके जो तमाम आतंकी इस वक्त जेल में बंद है उनको यह मदद पहुंचाता था और इसको रोपिन किया पीएफआई ने। एसडीपीआई का जो पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसका वो सदस्य है, यहां तक कि वो अध्यक्ष है बिहार चैप्टर का। और इसका काम था कि जो सिमी के तमाम पुराने कैडर्स हैं उनको साथ में लाया गया। आपको बता दें कि सिमी जो है एक रेडिकल इस्लामिक संगठन था जिसके तार आतंकियों से जुड़े रहे हैं, आतंकवादी हैं। और वो कौन थे? उनके साथ मिलकर ये परवेज अतहर जो कि पीएफआई का सदस्य, एसडीपीआई का सदस्य है, ये एक गैंग तैयार कर रहे थे, एक मॉड्यूल तैयार कर रहे थे जिसका मकसद था कि किस तरह से भारत में इस्लामिक स्टेट को लाया जा सके 2047 तक। इस एफआईआर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है, वो है नुपुर शर्मा का जिक्र किया गया है जिसके आपने देखे तार पीएफआई से जुड़े मिले हैं अमरावती में भी और साथ ही साथ उदयपुर में। मीनाक्षी, आपके पास वो पूरी जानकारी इस वक्त मौजूद है। देखिए, जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी एक्सक्लूसिव एफआईआर कॉपी इस वक्त इंडिया टीवी के पास है, इस वक्त हमारे पास है। इसमें क्या लिखा है एक एक डिटेल हम आपके सामने रख देते हैं। दरअसल बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला था और ऐसे मौके पर सक्रियता बढ़ जाती है, जांच बढ़ जाती है और तभी ये जानकारी मिली 11 तारीख को, 11 जुलाई 2022 को, कि कुछ ऐसी गतिविधियां घट रही हैं फुलवारी शरीफ में जो संदिग्ध है। कुछ संदिग्ध लोगों को देखा जा रहा है, मीटिंग हो रही है, किस वजह से मीटिंग हो रही है, कहां हो रही है। जब आगे की तलाशी हुई तब ये बात निकलकर सामने आई। देखिए, 6 और 7 जुलाई को एक मीटिंग हुई है अहमद पैलेस में, फुलवारी शरीफ के थाना अंतर्गत ये जो टोला नहर है, टोला यानी मोहल्ला, ये जो मोहल्ला था यहाँ पर एक अहमद पैलेस नाम की जगह जिसके 2nd फ्लोर पर कुछ अज्ञात लोग पिछले 2 महीने से अलग अलग समय पर मीटिंग कर रहे थे और इसमें कई अजनबी लोगों का आना जाना लगा रहता था। अजनबी कहने का मतलब वो तमाम लोग जो हो सकता है पटना के ही रहने वाले नहीं थे या फिर उस जिले के रहने वाले नहीं थे, आसपास के इलाके के भी लोग थे, कई राज्यों के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। 6 और 7 जुलाई को भी एक मीटिंग यहाँ पर हुई जिसमें कई संदिग्ध लोग आए। तभी अहमद पैलेस के मालिक मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज वहां पर पहुंचे। अतहर परवेज
परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन, ये दोनों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। जिस वक्त पुलिस की टीम वहां पर छानबीन करने के लिए पहुंची थी और वहां पर दस्तावेजों को खंगाल रही थी, अहमद पैलेस के सेकंड फ्लोर को खंगाल रही थी, उसी वक्त जो मालिक है जलालुद्दीन और अतहर, वो दोनों वहां पर पहुंचे और उनसे जब पूछताछ शुरू की गई, इलाके की छानबीन की गई। देखिए, हॉल की तलाशी के दौरान गद्दे के नीचे से इंडिया 2047 टूवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ एक 7 पन्ने का दस्तावेज मिला, जिसकी कुल 5 कॉपीज थी। यानी ये दस्तावेज वो दस्तावेज था जो 2047 में जिस रूप में भारत को वो देखना चाहते हैं, इसकी तमाम बातें इस दस्तावेज में शामिल की गई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये डॉक्यूमेंट है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 20 फरवरी 2021, ये हिंदी में लिखा हुआ। एक और पर्चा मिला, इसके 25 पर्चे हिंदी में थे और 30 कॉपीज इसकी जो है वो उर्दू में लिखी हुई मिली। अब आगे की जानकारी आपके सामने रखें। जब इस बुकलेट को पढ़ा गया तो इसमें बहुत सारी संदिग्ध बातें थी। ए, भारत को कैसे इस्लामिक स्टेट बनाना है। बी, जो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी है उस पर कैसे अपना राज कायम करना है। इसके अलावा उसमें ऐसी ऐसी बातें भी शामिल हैं, वो आगे मैं आपको जानकारी दूंगी, जो वाकई में देश विरोधी ताकतों को हवा देने वाली हैं। अब देखिए, आगे जब पूछताछ की गई और उनसे ये पूछा गया कि ये आपके पास बुकलेट कहाँ से आई, आपका इरादा क्या है, तो पहले तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, अपने पल्ला झाड़ दिया। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो मोहम्मद जलालुद्दीन ने कहा कि मैं पूर्व सिमी का सक्रिय सदस्य रहा हूं और सिमी संगठन के प्रतिबंधित हो जाने के बाद सिमी के पुराने सदस्य जो कि जेल में हैं, उन्हें कानूनी मदद पहुंचाने का काम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज कर रहा था। इसके आगे वो जानकारी देता है कि वर्तमान में मैं एसडीपीआई पार्टी का पटना जिला महासचिव पद पर भी मीनाक्षी, बिल्कुल वापस मैं आपका रुख करूंगी। इसी बीच संदिग्ध जलालुद्दीन के घर इंडिया टीवी पहुंचा और फुलवारी शरीफ में संदिग्ध जलालुद्दीन का घर मौजूद है। वहां से नीतीश चंद्र ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस देश विरोधी साजिश का खुलासा पटना पुलिस ने किया है। पटना पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और उनके एक सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फुलवारी शरीफ में ये जो घर है वो मोहम्मद जलालुद्दीन का घर है। ये एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, और पुलिस ने ये जानकारी दी है कि इसी घर में एसडीपीआई और पीएफआई का कार्यालय चल रहा था और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। मार्शल आर्ट और फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, चाकू और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और यहाँ से कई जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं पुलिस ने, वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, उसे किसी को बांटने की बात उसमें नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये कहा गया है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना है और इसके लिए भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने तक की बात कही गई है। और ये भी कहा है कि हमें इसके लिए पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों से मदद भी चाहिए। तो ये जो जानकारी आई है ये बिल्कुल चौंकाने वाली है और इसमें यह कहा गया है कि हमें जब भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना है तो उसमें हमारे कैडर तो मदद करेंगे ही, साथ ही साथ हमें दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं उनसे भी मदद की अपेक्षा है। टर्की से हमने अपना जो रिलेशन है उसको डेवलप किया है और ये सारी बातें उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कही गई है। ये भी कहा गया है कि यदि 10% जो मुस्लिम हैं वो भी पीएफआई का साथ दे दें तो जो बहुसंख्यक आबादी है, जो कमज़ोर है, कायर है, उसको घुटनों पर लाया जा सकता है और भारत को एक बार फिर से इस्लामिक कंट्री के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। ये सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और पुलिस अब पूरे इस मामले को देख रही है। मोहम्मद जलालुद्दीन जो कि झारखंड पुलिस में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, इनके घर पर जो ट्रेनिंग का काम चल रहा था, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ से बरामद किया है और उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो लोग आ रहे थे वो झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से आ रहे थे और उन्होंने अपना नाम बदल कर यहाँ होटल बुक किया था और उनका जो एयर टिकट था वो भी नाम बदल कर का था। तो ये सारी जानकारी जब पुलिस को मिली है तो पुलिस के कान खड़े हुए, पुलिस का जो शक है, संदेह है और गहरा गया। हालांकि जो परिवार के लोग हैं वो इस मामले पर अभी बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उनके बेटे से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि इस मकान को किराए पर ज़रूर दिया गया था लेकिन पीएफआई का कार्यालय अभी शुरू नहीं हुआ था। और जो एक सहयोगी की बात कही गई है अतहर परवेज़ की, उससे पिताजी का कोई संबंध नहीं है।
यहाँ पर जो मेडिसिन की एक दुकान है जो अभी बंद है, यहाँ पर उनके पिताजी इसमें यहाँ पर बैठा करते हैं और यहाँ उन्होंने अभी चुनाव लड़ने का भी एक प्लान किया था। तो परिवार के लोगों का जो भी पुलिस इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।